हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप सबने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करना है ना? तो कैसे करना है, मैं आपको ये बताऊंगा। बच्चों, मेरा नाम कृष्ण मोहन है, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और साथ ही मैं नेशनल ट्रेनर हूँ एथिक्स के ऊपर। यूपीएससी के बोर्ड के ऊपर भी मैं एडवाइज़र के तौर पर कई वर्ष कार्य कर चुका। तो एथिक्स पेपर और जनरल स्टडीज़ 2 पेपर और एसे पेपर, तीनों के कोर्सेज़ मैं अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर लेता हूँ और पूरे पैशन के साथ पढ़ाता हूँ। मेरा मकसद है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाऊँ, वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में सफलता प्राप्त। और इस सफलता को कैसे प्राप्त करना है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। विशेष तौर पर मैं आज चर्चा करूँगा एथिक्स पेपर की, जो कि जीएस 4 पेपर होता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इस पेपर को सफलतापूर्वक अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बारे में मैं क्रमानुसार आपको बताऊंगा। और मेरा विश्वास है, और आप मुझ पर विश्वास करें, कि जब हम लगभग इसके 60 सेशंस होंगे, 2-2 घंटे के 60 सेशंस, उसके बाद आप पूरी तरह से एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के पेपर की आपको पूरी तैयारी हो जाए। मेरा पढ़ाने का जो रवैया है, जो तरीका है, थोड़ा फ़र्क है। मैं पढ़ाते समय इंसिडेंट्स, एनेक्डोट्स, स्टोरीज़, एग्ज़ाम्पल्स, इन सब के माध्यम से पढ़ाता हूँ, सिर्फ़ थियरी नहीं पढ़ाता। और चूँकि 37 साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहा हूँ, इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन के हर पक्ष से गुज़रा हूँ और एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड इन 37 सालों में पूरी तरह से मैंने संजोया। तो आज की चर्चा शुरू करें हम लोग? देखिए, आज हमारा मकसद है कि एथिक्स पेपर को डिकोड करना और पिछले वर्षों में जो पेपर्स में जो क्वेश्चन आते हैं, उनका ट्रेंड क्या रहा है, उसके बारे में आपको तो सबसे पहले मैं कंटेक्स्ट सेटिंग करना चाहूँगा कि एथिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, देश में तरह-तरह की अनएथिकल एक्टिविटीज़ बहुत वर्षों से होती रही हैं, जिसके अंदर पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, एग्ज़ीक्यूटिव्स, दूसरे लोग शामिल रहे हैं और इनके बारे में जनता को समय-समय पर मीडिया द्वारा बताया जाता रहा है और जनता जो है, इनके बारे में एक ओपिनियन बना ली और कभी-कभी वो अच्छा ओपिनियन। तो इसलिए सरकार ने ये उचित समझा कि एथिक्स के बारे में विस्तार रूप से चर्चा की। बचपन में एथिक्स के बारे में मॉरल एजुकेशन हम लोग को पढ़ाई जाती थी। अब समझ लीजिए वही मॉरल एजुकेशन अब जो है सिविल सर्विसेज के अंदर भी आने की बहुत आवश्यकता है। ये सोच के सरकार ने एथिक्स पेपर मुख्य रूप से 3 कारण थे कि एथिक्स क्यों लाया गया। पहला, नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी, सरकार ने उचित समझा कि उसके अंदर ट्रेनिंग के माध्यम से सिविल सर्वेंट्स को समय-समय पर एथिक्स के बारे में दूसरा, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट, जो कि वीरप्पा मोइली जी की चेयरमैनशिप में गठित हुई, उसमें भी एथिक्स और वैल्यूज, जो उनका कॉम्पेंडियम 4 है, के अंदर इसकी चर्चा। और तीसरा स्टेप सरकार ने लिया कि जीएस 4 पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया सिविल सर्विस, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स का कांटेक्ट जनता से, पब्लिक से, डोमेन से, कंट्रीमैन से, सिटीजन से, कंज्यूमर से, सबसे होता है। पब्लिक गवर्नेंस का हिस्सा जो है, का मुख्य भाग जो है, वो सिविल सर्वेंट्स के माध्यम से। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, आप जानते हैं 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो आप जिस एग्जामिनेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव में का हिस्सा आपने कैसे बनना है, उस बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो व्हाई यूपीएससी इंट्रोड्यूस्ड एथिक्स पेपर, एंड दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड। ये जो पेपर CS4 लाया गया है, का मकसद ये है कि कैंडिडेट्स का एटीट्यूड टेस्ट करना
और अप्रोच टू इश्यूज रिलेटेड टू इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिविल सर्वेंट के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। तो इस पेपर के माध्यम से यूपीएससी जानना चाहती है कि ऑफिसर किस प्रकार से एथिकल चैलेंजेस और डायलेमास आएंगे तो कैसे सॉल्व करेगा, और एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का क्या मकसद है, क्या मतलब है किसी अफसर के लाइफ में, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स वो फेस करता है उनका रेजोल्यूशन कैसे। तो क्वेश्चन जो है इसके अंदर दो तरह के आते हैं, एक थ्योरी पार्ट और एक केस स्टडी। दोनों में लगभग 125 नंबर आते हैं। कुल पेपर जो है 250 नंबर का है। तो दोनों के ऊपर ही महत्व देना आवश्यक। तो हम इस बारे में अपने पेपर के अंदर जो मैं कोर्स आपको बताऊंगा उसके अंदर हम दोनों ही पक्षों की, थियरी और केस स्टडीज, दोनों की चर्चा करें। तो आप देखें, लेट अस सी द स्ट्रैटेजी। तो जीएस 4 पेपर की स्ट्रैटेजी कैसे सेटअप होनी, कैसे उसको सॉल्व करना, कैसे क्वेश्चंस का जवाब देना है, क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, उसके लिए जो तैयारी करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन किस किस सोर्सेज से आपको लेनी है, कौन सी चीजें आपने पढ़नी चाहिए और कौन सी आपको नहीं पढ़नी चाहिए, इन सब का मैं आपसे पूरी तरह से के बारे में आपको बताऊंगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स पेपर, फोकस एरियाज इन जीएस 4 एथिक्स, क्या क्या फोकस मुख्य एरियाज हैं, जीएस 4 स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि पेपर के अंदर किस किस तरह के प्रश्न आते हैं, हर पिछले 10 सालों में किस तरह के प्रश्नों पर क्या क्या महत्व दिया गया है, कितने नंबर के आते हैं वो प्रश्न, ये सब मैं आपको बताऊं। और यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स का सिलेबस क्या है, ये भी हम लोग इस बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। और जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एथिक्स, इस एथिक्स पेपर की कुछ जनरल गाइडलाइंस, किन बातों का आपको ध्यान रखना है तैयारी करते समय, इस बारे में भी हम लोग बात करें। एथिक्स टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग ग्लॉसरी कहते हैं, तो ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स रिलेटिंग टू एथिक्स एंड वैल्यूज, जैसे कि एथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है, मॉरल्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रैशनलिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है, ये सारे जो टर्म्स हैं जो एथिक्स के अंदर आते हैं, उन सब की डेफिनेशंस और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, सिविल सर्विस में इसका क्या महत्व है, कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके अंदर ये वैल्यूज हैं, अब जैसे कि सोशल जस्टिस बी आर अम्बेडकर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से कौन कौन से पर्सनालिटीज हैं, ये क्या क्या लेसन हम ड्रॉ कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं कि डेफिनेशन, आंसर राइटिंग। तो इस कोर्स में कैसे प्रश्नों के उत्तर देने हैं उस बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करें। कम से कम 2 सेशंस आंसर राइटिंग जाएंगे, और पिछले सालों के प्रश्न और उनके मॉडल आंसर्स भी मैं आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्ट्रैटेजी फॉर राइटिंग, ये आपको चर्चा करूंगा। इसके अलावा जो थियरी पार्ट है, जो ए पार्ट ए जिसको कहते हैं एथिक्स बेसिक थियरी, इसके अंदर क्या क्या सब हेडिंग्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स यानी एथिक्स के क्या परिणाम हैं, अनएथिकल एक्टिविटीज के क्या परिणाम हैं, ह्यूमन एक्शंस में एथिक्स के क्या महत्व है, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या महत्व है, एथिक्स पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप्स में इसका क्या महत्व है, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स क्या है, अप्रोचेस टू एथिक्स क्या है, एरियाज ऑफ एथिक्स क्या है, ये सारी बातें हम लोग के बारे में चर्चा करें। अब ट्रेंड देखिए, अगर हम बात करें तो जो हमने ट्रेंड्स पिछले सालों में, यानी 2013 से लेकर 2022 तक 10 सालों के इस विषय के ऊपर बेसिक थियरी पर कितने कितने नंबर के मार्क क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि आप देखिएगा आपके सामने हिस्टोग्राम है, 2013 में 20
नंबर के क्वेश्चन जो थे बेसिक। 2014 में 10 नंबर, 2015 में 20 नंबर। तो मैं आपको बताऊँगा कि पिछले सालों में ट्रेंड क्या रहा है, सभी टॉपिक्स के बारे में। जो डिफरेंट टॉपिक्स इस एथिक्स पेपर में आए का ट्रेंड क्या रहा। तो लगभग 5.6% एवरेज क्वेश्चंस जो हैं, वो बेसिक थियरी के। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। जानते हैं कि 6 तरह की इंटेलिजेंस होती है। आईक्यू, ईक्यू, पीक्यू, एसक्यू, एसपीक्यू और एक्यू। तो उसमें से इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बड़ा महत्व एथिक्स पेपर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस और एलाइड टॉपिक्स जो इस पर भी प्रश्न आते हैं, इसकी हम तैयारी कराएंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या कंसेप्ट्स हैं, इनका सिविल सर्विसेज में क्या यूटिलिटी है, क्या एप्लीकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, इस बारे में भी हम बताएंगे आप। इसका ट्रेंड अगर आप देखें इमोशनल क्वोशंट और एलाइड टॉपिक्स का, तो लगभग 2013 में 30 नंबर के क्वेश्चंस इसके ऊपर आए थे। 2014 में अचानक वो 10 नंबर हो गए। 2015 में कोई प्रश्न इस पर नहीं आया। इसी प्रकार से 2018 में 20 नंबर के आए। तो अलग-अलग सालों में ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। कभी-कभी क्वेश्चन जो है उनको एकदम चेंज हो जाता है पैटर्न। तो हम लोग सभी तरह की चर्चा करेंगे ताकि कोई भी पैटर्न आपके सामने आए, आप उसका आसानी से जो है जवाब, कैसे जवाब लिखना है, कैसे उसके लिए तैयारी करनी है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, और इस बारे में आपको तरह-तरह के मैं टेस्ट पेपर्स भी दूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ईक्यू के ऊपर लगभग 4.4 प्रश्न परसेंटेज जो है ईक्यू के ऊपर क्वेश्चंस। थिंकर्स, रिफॉर्मर्स एंड कोट्स, ये भी एथिक्स पेपर का एक महत्वपूर्ण। महात्मा गांधी, चाणक्य, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजनी नायडू, ये जितने भी बड़े-बड़े थिंकर्स, विवेकानंद, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इनके कोटेशंस भी ऐड करेंगे। तो मैं ये भी बताऊँगा आपको कि आपने बैंक ऑफ नॉलेज कैसे तैयार। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, तो देखेंगे उन्होंने क्या-क्या कहा है, क्या-क्या कोटेशंस हैं। ह्यूमन वैल्यूज लेसन्स जो हम इन ग्रेट लीडर्स रिफॉर्मर से ड्रॉ कर सकते हैं, उस बारे में भी इस पेपर के अंदर हम लोग क्या करेंगे। तो इसके ट्रेंड थिंकर्स के लगभग 9.2% क्वेश्चन थिंकर्स के ऊपर। तो ये भी ट्रेंड आपको इस बारे में मैं बताऊं। अगला टॉपिक है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड में कि कंटेंट क्या है, एटीट्यूड स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, और थॉट्स और बिहेवियर्स के साथ उसका क्या संबंध है। तो मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में भी इस टॉपिक के तहत हम लोग बातचीत करेंगे। तो एटीट्यूड के ऊपर किस तरह के प्रश्न आते रहे हैं, कितने लोग आते रहे प्रश्न, लगभग 2% क्वेश्चन जो है ट्रेंड्स में एटीट्यूड का है, और लगभग यूनिफॉर्म पैटर्न रहा है कि 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वो एटीट्यूड के ऊपर पिछले वर्षों में आते रहे। सोशल इन्फ्लुएंस, सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि आप जानते हैं फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इन्फ्लुएंस होता है। तो सोशल इन्फ्लुएंस और सोशल परसुएशन का जो टॉपिक है, वो भी इसके अंदर कवर किया जाएगा, और इसमें जो ट्रेंड रहा है लगभग 1.6% क्वेश्चन जो है दे आर ऑन सोशल इन्फ्लुएंस। तो ऑलमोस्ट कुछ सालों में इसमें क्वेश्चंस आए हैं, कुछ में नहीं आए हैं। तो हम सभी ट्रेंड्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर कितने प्रश्न हैं और उनकी कैसे रेज़ोल्यूशन हो। फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन एंड इंटरनेट। तो इसमें फैमिली का क्या महत्व है, पीयर ग्रुप का क्या महत्व है, स्कूल का क्या महत्व है, कॉलेज का क्या इन्फ्लुएंस है इनकलकेट करने के लिए एथिक्स। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिनेमा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडिया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेट लीडर्स, द रिलीजियस बुक्स एंड एटसेट्रा। So the role of family, society, educational institution in inculcating values के बारे में भी हम लोग चर्चा करें। तो इसमें ट्रेंड ये रहा है लगभग 4.2% इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो फैमिली या दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं
कि हम लोग जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, उसके अंदर स्ट्रैटेजी के अलावा जो कंसेप्ट्स हैं एथिक्स के, केस स्टडीज़ हैं, आंसर राइटिंग है, डाउट्स क्लियरेंस है ना? और इसके अतिरिक्त ग्लॉसरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मॉडल आंसर्स हैं, इन सब के बारे में हम इस पेपर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ताकि ये पेपर होलसम लर्निंग के तौर पर आपको बताया जा सके। और अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर मैं एजुकेटर हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जीएस2, एसए और जीएस4 तीनों के कोर्सेज़ लेता हूँ और मेरी ये कोशिश होगी कि इन 3 पेपरों के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स और ख़ास तौर पर एथिक्स और एसे पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। अगर उसको आप जवाब जो है, जिस तरह मैं आपको बताऊँगा उस तरह अगर आप देंगे, अगर इन्फॉर्मेशन तैयारी करेंगे, तो मुझे बात का पूरा विश्वास है कि आप इन 3 पेपरों में तो बहुत अच्छे नंबर। तो अगला टॉपिक इस एथिक्स पेपर में है सिविल सर्विस वैल्यूज़। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिज़न, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। ये ट्रेंड देखिए ज़रा, ट्रेंड में ये है लगभग 10% क्वेश्चन जो है सिविल सर्विस वैल्यूज़ पर आते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट हर साल आपके सामने दिख रहा है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। कभी-कभी तो 40-40 नंबर के क्वेश्चन भी इस सिविल सर्विस वैल्यूज़ के आए हैं। सिविल सर्विस वैल्यूज़ क्या-क्या होती हैं? आप सब जानते हैं। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, रैशनैलिटी, प्रैग्मैटिज्म, तो बहुत सारी सिविल सर्विस वैल्यूज़ हैं। एम्पैथी। अगला टॉपिक है वर्क कल्चर एट ऑफिस। तो वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। So work culture, from this topic, case studies are formed instead of theoretical question. तो जनरली वर्क कल्चर के ऊपर केस स्टडीज आती है। आपको मैंने जैसे बताया था, पार्ट ए की पार्ट होता है, पार्ट बी केस स्टडी। तो केस स्टडीज जो है वो तरह तरह के टॉपिक्स पर आती हैं और थियरी को अटेम्प्ट करने की अब अपनी स्ट्रैटेजी होती है, केस स्टडीज को टैकल करने की अपनी। So these case studies are usually related to sexual harassment, work deadlines, चलता है माइंडसेट, प्रेशर फ्रॉम अबव एक्स। तो कैसे ऐसे एथिकल डायलेमास में डील कर सकते हैं, कैसे रेजोल्यूशन होगा, ये स्टडीज भी एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व की जाती है। और मैं हमेशा इस बात का विश्वास रखता हूँ कि सिंसियर सिस्टमेटिक स्टडी सिक्योर्स योर सक्सेस। अगर आप सिंसियर और सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तो सिक्योर करेंगे सक्सेस। तो वर्क कल्चर में लगभग 9% क्वेश्चन जो है वर्क कल्चर पर आते हैं। तो कभी-कभी तो 60 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो भी वर्क कल्चर। तो हर साल पैटर्न बदलता रहता है। तो ये भी हमारे में इस बारे में भी बात करें। फिर कंपैशन फॉर अदर्स व्हाइल ऑन। कंपैशन, पैथी, सिम्पैथी, पिटी, ये 4 चीज़ें, चारों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी कैसे डिस्टिंग्विश होती है सिम्पैथी से? टॉलरेंस क्या होती है? कंपैशन क्या होता है? वीकर सेक्शंस। गुड गवर्नेंस के 8 भाग होते हैं। उनमें से एक भाग होता है इंक्लूसिविटी, सबको साथ लेकर चलना। तो आप देखेंगे कि जीएस2, जीएस4 पेपर में कभी-कभी ओवरलैप भी आ जाता है। तो बहुत सी चीज़ें जो हम जीएस4 पेपर में बात करते हैं, वो जीएस2 पेपर में भी तो इसलिए होलसम लर्निंग होना हमेशा अच्छा रहता है। जो मैं जिस प्रकार से आपको तैयारी कराऊँगा, आपको मैं ये बता सकता हूँ कि मैं मगिंग अप नहीं कराता, मैं क्रैम नहीं कराता, मैं बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर करता हूँ। और अगर बेसिक कांसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, वहाँ पर आपकी पेन जो है बिना रुके चलेगी एग्ज़ामिनेशन। इतना मैं आपको महारत दिलवा सकता हूँ। तो कंपैशन का लगभग 6.6% जो आपके क्वेश्चन्स हैं, वो कंपैशन आपके सामने है। 40 नंबर तक के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पार्ट। तो पब्लिक सर्विस वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ethical governance, good governance, philosophical basis of governance, probity,
इंस्टीट्यूशंस, सीवीसी, सीबीआई, इनका क्या महत्व है? प्रोबिटी का क्या महत्व है? तो इनके ऊपर भी जो है क्वेश्चंस एथिक्स पेपर के तहत आते हैं। तो इनका ट्रेंड क्वेश्चंस का तरह-तरह से रहा है और मैं आपको सारे ट्रेंड्स जो है बताऊँगा कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। एक-एक लाइन आपको बताऊँगा कि ये चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। इसी प्रकार से डायलेमास आते हैं। एथिकल डायलेमास जो आते हैं, वो डायलेमास कैसे सॉल्व किए जाएँ? आपके सामने भी आप जॉइन और डायलेमा उनको कैसे सॉल्व करना है? क्या सिद्धांत का पालन करना है? What are the principles that you have to follow? There are many principles. For example, the principle of greatest good of the greatest number, called as utilitarian. Then the empathy, then world ethics. So listening to the conscience, ये सारी चीज़ें जो हैं एथिकल डायलेमास को सॉल्व करने में सहायक होती है। तो जनरली एथिकल डायलेमास केस स्टडीज़ के माध्यम से आपके सामने लाए जाएँगे। तो फ्रॉम दिस टॉपिक मेनली केस स्टडीज़ आर फॉर्म्ड related to different topics. It can be land acquisition, it can be environmental conservation, it can be economic development and so on. तो इसके ट्रेंड जो हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और डायलेमास के, ये काफ़ी मात्रा में प्रश्न प्रचुर मात्रा में प्रश्न आते हैं। इसमें लगभग 12% क्वेश्चंस जो हैं, में जो है इस टॉपिक के आते हैं। लगभग 40 नंबर मार्क्स जो हैं क्वेश्चन तो जीएस 4 पेपर में इस टॉपिक के। फिर उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, वैल्यूज़। तो कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है सिविल सर्विस के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, लेजिस्लेटर्स के लिए? लॉज़ क्या है? नियम क्या है? रूल्स क्या है? रेगुलेशन क्या है? कॉन्शियस का क्या महत्व है? अंतरात्मा की आवाज़ का क्या महत्व है सिविल सर्विस में? एज ए सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, इस बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो लगभग आप देखिएगा 2019 में तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर एवरेज देखा जाए तो लगभग 2.4% क्वेश्चन। फिर चार्टर यानी सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। इस टॉपिक की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि तरह तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप मेरे पर भरोसा करेंगे तो जो मैं जिस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर राइटिंग में आपको बताऊंगा, उससे से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी और मैं पूरा सिलेबस जो है लगभग 60 सेशंस में पूरा करूंगा। 2-2 घंटे के सेशंस होंगे और भाषा मेरी जो है वो अंग्रेज़ी भी होती है, हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है। तो ताकि सभी भाषाओं के लोगों को इस बारे में पूरी समझ में आ। तो चार्टर में 2019 में 10 नंबर के आए थे। चार्टर का उद्गम कहाँ से हुआ है? यूनाइटेड किंगडम से हुआ है। तो इन सबसे एसोसिएटेड जनरल नॉलेज भी जो है, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्योंकि लर्निंग जो है ना, पीसमील लर्निंग नहीं होनी चाहिए। मैं कैफेटेरिया अप्रोच में विश्वास नहीं करता। मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि सभी की लर्निंग इस प्रकार से हो कि वो होलसम लर्निंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिर करप्शन के ऊपर ये भी एक टॉपिक है। तो करप्शन क्या है? क्या डेफिनिशन है? क्या मीनिंग है? करप्शन से क्या हानि होता है? देश की इकोनॉमी कैसे अफ़ेक्ट होती है? चैलेंजेज़ ऑफ करप्शन क्या है? विजिलेंस क्या है? प्रिवेंटिव विजिलेंस क्या है? प्यूनिटिव विजिलेंस क्या है? यूटिलाइज़ेशन ऑफ पब्लिक फंड्स जो है कैसे होता है? सोशल ऑडिट कैसे होता है? ये सारी चीज़ें करप्शन के तहत आएँगी। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 11% क्वेश्चन जो है करप्शन टॉपिक के नीचे आए हैं। आपको देखिए आश्चर्य होगा 2021 में तो ट्रेंड ये था कि 60 नंबर के क्वेश्चन जो वो करप्शन। तो समय-समय पर ट्रेंड जो है बदलता रहे। फिर आरटीआई एक्ट और यानी ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। तो आरटीआई का क्या महत्व है? आरटीआई का कैसे प्रादुर्भाव हुआ था? आरटीआई को लाने में कौन-कौन लोग सहायक हुए थे? इस एक्ट के मुख्य-मुख्य सेक्शंस क्या होते हैं? इस बारे में मैं आपको बताऊँगा।
तो आरटीआई के ऊपर भी क्वेश्चन लगभग 4.8% क्वेश्चंस आरटीआई आते रहे हैं, अलग-अलग विषयों में। तो ट्रेंड एनालिसिस जो है, मैं इसकी भी आपके साथ। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, फंडिंग क्या होती है, देशों के बीच में एथिक्स का क्या महत्व है, इंटरनेशनल फंडिंग और जो एक दूसरे को ग्रांट्स देती हैं कंट्रीज, इसमें एथिक्स उसमें भी होता है। अब देखिए भारत ने जो है, जब जब कोविड-19 आया, तो वैक्सीन जो है, वो दूसरे देशों को ज़रूरत थी, वो भी एक एथिक्स का हिस्सा थी। तो इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिक्स का क्या महत्व है, फंडिंग का क्या महत्व है, इस बारे में भी हम देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस और फंडिंग के क्वेश्चंस लगभग 3.6% आए हैं और इसी वर्ष में तो 2020 में आप देखिएगा 40 नंबर के मार्क्स इस टॉपिक पर। फिर आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें क्या एथिक्स का महत्व है, बिजनेस एथिक्स क्या होता है, एथिक्स इन मैनेजमेंट क्या होता है, डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है, ये भी GS4 पेपर का है, जिस बारे में मैं आपको पूरी तरह से चर्चा करूंगा। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज़ टेकअप कर सकते हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एनवायरनमेंट हो, इस बारे में भी मैं आपको इस पेपर में बताऊँगा। तो लगभग 12% क्वेश्चन जो है वो कॉर्पोरेट एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिज़नेस एथिक्स और CSR पर आते हैं। कभी-कभी तो 60 नंबर के भी क्वेश्चन जो है आए हैं। तो ये देखिए ट्रेंड कैसे रहा है। अनअकैडमी ने काफ़ी मेहनत करके इस प्रकार से विश्लेषण किया है क्वेश्चंस का, और जब आप अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर आएँगे, तो आप महसूस करेंगे कि इसके तहत जो है सिविल सर्विसेज़ के सभी पेपर्स की तैयारी के लिए तरह-तरह के लर्नड एजुकेटर्स हैं। मैं विशेष तौर पर जिस विषय को लेता हूँ, जैसा मैंने बताया, वो है एथिक्स इंटीग्रिटी, गवर्नेंस एंड आल्सो एसए। तो मेरे क्लासेस अनअकैडमी पर जो चलते हैं, मैं तो उसके बारे में भी बता दूँ। अगर आपको ये प्रेज़ेंटेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ परमानेंटली। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दूँगा। अपना यूज़ कोड आप देख सकते हैं, आपके सामने है। तो जो प्लस कोर्सेज़ मेरे चलते हैं, जैसे मैंने बताया एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड GS4, इसके अलावा एसए और GS2 भी। और प्लस कोर्सेज़ मेरे जनरली शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, और फ्री क्लासेस भी मैं साथ में लेता हूँ। इन तीनों विषयों के ऊपर फ्री क्लासेस यानी स्पेशल सेशंस लेता हूँ 9 बजे से 11 बजे तक। अगर आप मेरे फ्री क्लासेस और प्लस कोर्सेज़ में जॉइन करने के इच्छुक हैं, तो मेरा कोड है के मोहन सर, उसको आप जॉइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी समय-समय पर खूब डिस्काउंट्स देता है सब्सक्रिप्शंस के ऊपर, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपके सामने है। इस टेलीग्राम चैनल के ज़रिए जो है, आप टेलीग्राम चैनल पर मैं जितनी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करता है, आपकी क्वेरीज़ हैं, सबका मैं जवाब दूँगा। और तरह-तरह की इन्फॉर्मेशन, जितने सेशंस हैं, PDF हो गए या कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई शेड्यूल हो गया, टेस्ट पेपर्स हो गए, आंसर्स, मॉडल्स आंसर्स हो गए, ग्लॉसरी हो गई। तो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मैं करूँगा। और यूट्यूब का जो ये आपके सामने वीडियो है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस यूट्यूब वीडियो के साथ, तो इसका जो आपका डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा नीचे। आप उसके ज़रिए मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सिविल सर्विसेज़ का एक है, का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारा गवर्नेंस के अंदर, और ये सर्विस जो है आज भी सबसे अच्छी सर्विस, तो क्यों ना आप इसके लिए तैयार, और इस सर्विस के कोई क्लियर करने में कोई भी परेशानी नहीं है। थोड़ी मेहनत चाहिए, 1 साल की मेहनत काफ़ी होती है। अगर आप मेरे कोर्सेज़ से जुड़ेंगे, तो मुझे इतना विश्वास ज़रूर है कि आप उन पेपर्स के अंदर बहुत अच्छे, आज ही इस बारे में सोचिए, विचार कीजिए और ये कोशिश करिए कि आपने अगले एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। और बहुत शीघ्र मैं आपके सामने एक दूसरा यूट्यूब वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कैसे क्वेश्चन्स आते हैं
उन क्वेश्चंस का प्रकार और कैसे आंसर्स दिए जाते हैं, उसका भी आपको मैं एक सैंपल दूँगा, एक फ्लेवर बताऊँगा, ताकि आप समझ सकें कि जीएस 4 पेपर किस प्रकार के प्रश्न। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे विदा।